क्या मतलब क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता मैं कितनी मुसीबत से आया हूँ। किसी ने देख लिया ना तो बहुत इशू हो जाएगा। आज मैं सारे इश्यूज खुद क्लियर करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे किसी और के साथ सोच के खुद को कोस रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, उन सोचों में मैं भी खुश नहीं हूँ। क्या हो गया आदिल, आपको बुखार उखार तो नहीं हो गया? कहीं सर पे चोट तो नहीं है? या अल्लाह, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसे की बात कर रही हो? आप कैसे बात कर रहे हैं? तसव्वुरात और पता नहीं खदशात, क्या हो गया आपको? तुम्हें डर नहीं लग रहा मैं किसी और से शादी ना कर लूँ? डर क्यों लगेगा? बचपन से जानती हूँ आपको, और चंद साल पहले एहसास हो चुका था कि आपसे मोहब्बत की जा सकती है और जिंदगी गुजारी जा सकती है। और आप इस खुशफहमी में हैं कि कोई भी लड़की आपसे 2 दिन में शादी कर लेगी। सावियर बेटा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतनी इंसल्ट मेरी आज तक नहीं हुई है। ले, अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं अब। अरे मैं यहाँ अपने फ्यूचर को लेके परेशान हूँ और तुम हो के हंस रही हो और मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। इसलिए क्योंकि अम्मी मान गई। What? Really? आंटी मान गई है? जी, और अब्बू ने कहा है कि एनी और जावियार से बात करके प्रॉपर आपके घर रिश्ता लेके आएंगे। एक्सेलेंट यार। चलो थैंक गॉड, एक पहाड़ तो सर किया हमने। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मेरी मम्मी को कैसे मनाएंगे। अब हम यही सोच के परेशान होंगे तो खुश कब होंगे? This is the reason. This is the reason I want to marry. हमेशा पॉजिटिव, रिलायबल और अच्छा सोचने वाली लड़की। एक मशवरा दूं? शादी के बाद भी ये बातें याद रखिएगा। निदा, आदिल, कहीं अम्मी ना आ जाए, प्लीज यहाँ से चले जाएं, जल्दी जाएं। कैसे जाऊं? अब कैसे आए थे? मैं तो नीचे दरवाजे से आया था, दरवाजा खुला था तो अंदर आ गया। सोचा अगर कोई दिख गया बीच में तो कोई बहाना बना दूंगा। अच्छा, अभी दीवार से कूद जाएं। कूद जाऊं? जी प्लीज। कहाँ फंस गया? क्या हुआ आदिल? मजाक कर रही थी, क्या जान देंगे? हाँ। अच्छा चलिए मेरे साथ, जैसे ही मैं इशारा करूं तो आपने सीढ़ियों से नीचे उतरना है और दरवाजे से बाहर। ओके चलो। चाचू आपने बुलाया? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी से कोई खबर आई? यू नो, एडमिशन रिलेटेड? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। कुछ ईमेल्स आए थे, पर आई थिंक एंड ऑफ दिस वीक शायद कुछ फाइनलाइज हो जाए, कुछ शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। शबी बेटा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह माना है और यही चाहा है कि तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नाकाम रहा हूँ। पिछले कुछ अरसे में जो तुमने फेस किया है, जिस दौर से तुम गुजरी हो, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, तुम्हें बचा नहीं सका। तुम किस हाल में हो, खुश हो नहीं हो, इस सब से बेखबर रहा और आज इसी बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। चाचू आप क्यों अपोलोजाइज कर रहे हैं? वो वक्त, वो शख्स अब एक माजी का हिस्सा बन चुका है और अब मैं आपकी छत के नीचे हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत महफूज हूँ। आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम अब आगे बढ़ चुकी हो और अब तुम दिल लगाकर पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और जब तुम वापस आओगी तो शायद कोई सरप्राइजेस भी हो तुम्हारे लिए। कैसे सरप्राइजेस चाचू? वो तुम जब वापस आओगी तो फिर बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि अपना जहन बना कर आना, क्योंकि वापस आके तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। चाचू आप कहीं मॉम वाली बात तो नहीं कर रहे हैं? शबी बेटा, ये बातें जब तुम वापस आ जाओगी तो हम डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल जस्ट फोकस ऑन द वे फॉरवर्ड। चाचू, ये बात मैं मॉम से ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आप भी इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, जिससे एनी और जावियार का घर खराब हो, प्लीज। अरे शबी बेटा, तुम गलत समझ रही हो। बस आप एक बात याद रखें चाचू,
अगर हमने भी एनी के साथ वो किया जो खाबट ने मेरे साथ किया है, तो फिर हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो राजी है, क्यों नहीं राजी होगा। और फिर तुम तो जानती हो ना, आजकल के दौर में ऐसी बातें बच्चों की मर्जी के बगैर कहाँ तय होती हैं। हाँ हाँ, बल्कि आदिल क्या, मेरे तो पूरे घर को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। हाँ फिर अगले हफ्ते होती है मुलाकात, लेकिन मेरी होने वाली बहू को लेकर जरूर आना। हो सकता है हम कोई छोटी मोटी रस्म ही कर दें। हाँ हाँ, मैं पूरा हफ्ता याद दहानी कराऊंगी, देखना तो तुम। ठीक, ओके, खुदा हाफिज। क्यों करें आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपनी औलाद की शादी करवाना। मैं ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और तुम्हारी शादी मेरी पसंद से होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में आपकी बहुत कदर है। एंड आई एम श्योर आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं आपकी। तो फिर आप मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन रही? मेरे दिल में निदा है और वही मेरी खुशी है। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, अगर आपने मुझे किसी के साथ जबरदस्ती बांधा ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं होगी। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? धमकी दे रहे हो? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके नताइज बहुत बुरे भी हो सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। 3 घंटे से ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। सब जानने वाले मुझे कॉल्स पर कॉल्स कर रहे हैं। मेरे और जावियार के आपस के इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर, और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। मुझे वजाहतें नहीं, अमल चाहिए। गेट द जॉब ब्लडी वेल डन। अगले 15 मिनट के अंदर मुझे ये वीडियो पूरे इंटरनेट से रिमूव चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? सिकंदर, क्या हो गया? किस पर गुस्सा कर रहे हैं आप? ये लो, देखो।